नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे ये लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मास्क के टुकड़े फेंके गए, मैं उनको दुष्ट कहूं, सवाल आपका उठाया इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच माफी मांगने के लिए कही है, इन्होंने नीच कहा। अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है, आप मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए नॉन एंटिटी है। आप मेरे लिए नॉन, मैं आपके लिए ठीक है। मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट। ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगी। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी बहस पर। इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे की प्लीज शब्द का इस्तेमाल कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट की बहुत ही जोरदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। उत्तर प्रदेश बहराइच में दोस्तों दंगा हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, सब कुछ आपको पता है। टोटल डिटेलिंग आप इसके बारे में जानते हो। लेकिन अखिलेश यादव जी ऐसा बयान दे रहे हैं, उनका कहना है कि बहराइच में जो दंगा हुआ योगी सरकार ने जानबूझकर करवाया है। ये दंगा सुनियोजित था क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव आने वाले हैं, ये सोच समझ कर ही सारे काम किए गए हैं। तो दोस्तों इसी बात को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, प्रेम शुक्ला बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सिन्हा जलेबी बाई उर्फ गाली वाली बाई। इस गाली वाली बाई ने दोस्तों सब कुछ अच्छा किया, लेकिन एक गलती कर दी, इन्होंने नीच और दलाल शब्द का प्रयोग कर दिया प्रेम शुक्ला जी के लिए। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रेम शुक्ला कभी शुरुआत करते नहीं है, लेकिन अंत जरूर करते हैं। आपने 50 डिबेट वीडियो देख ली होगी दोस्तों, लेकिन ये डिबेट वीडियो ऐसी है कि इस डिबेट वीडियो में छठी का दूध याद दिला दिया सुप्रिया सिन्हा को प्रेम शुक्ला जी ने। इतना भयंकर इनको ट्रोल किया, समझ लीजिए क्या किया इनके साथ। आप इस डिबेट वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। सुप्रिया सिन्हा, ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि रामगोपाल मिश्रा को निर्ममता से मारा गया है और कोई भी पार्टी उस पर स्टैंड लेने को तैयार नहीं है। आप हिंसा की बात करते हैं, आप प्रशासन की बात करते हैं, पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या किसने की, उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं, कोई स्टैंड नहीं। क्यों सुप्रिया सिन्हा, राजनीति कौन कर रहा है फिर? हम उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं जहां पर अयोध्या में कार्यरत एक महिला कांस्टेबल करवा चौथ मनाने के लिए रात को जब घर जा रही थी, अंधेरा हो गया था, तो उसको एक दरिंदे ने खेत में घसीटकर उसका रेप कर दिया। यह एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो महिला सुरक्षा पर और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर विवेचना, इसको याद रख के कर लीजिए। देखिए पहले तो सुप्रिया सिन्हा ने कहा कि अयोध्या में कांस्टेबल पर बलात्कार हुआ, निश्चित तौर पर बहुत ही आपराधिक है और ऐसे व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल ने एक होमगार्ड पर बलात्कार कर दिया, तो इसके लिए कर्नाटक सरकार जिम्मेदार होगी। एक इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल पर बलात्कार कर दिया, उसके लिए भी निश्चित तौर पर कर्नाटक के सिद्धारमैया जिम्मेदार होंगे। और कांग्रेस ने जो है कर्नाटक को बलात्कार प्रदेश बना दिया, क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि एक जनजातीय समाज की महिला, उस पर बलात्कार हुआ और पुलिस ने मामला तक नहीं दर्ज किया। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि द्वापर की द्रौपदी से भी अधिक अभद्र और फुहड़ काम जो है वो कर्नाटक पुलिस के देख रेख में उसकी जो है लापरवाही के चलते कर्नाटक में हुआ। तो इस तरह की बातें, अब तेलंगाना में भी मैं 4-6 घटनाएं बता दूंगा, हिमाचल की भी घटनाएं बता दूंगा। तो इस तरह की कहीं भी बलात्कार की घटना होती है, बलात्कारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही कि नहीं। बलात्कारी अवधेश प्रसाद जो है बलात्कारी के साथ खड़े नजर आते हैं, तब सुप्रिया जी बिल्कुल जो है कुछ नहीं बोलती हैं। जब लाल सिंह जो कठुआ बलात्कार कांड के अभियुक्तों के समर्थन में थे, उनको टिकट दे दिया जाता है, तो सुप्रिया जी शांत हो जाती हैं। सुप्रिया सिन्हा, अगर अब्दुल हमीद और उनके परिवार से कोई क्राइम हुआ है, क्या आप उनके खिलाफ एक्शन को समर्थित करते हैं? मतलब यह सवाल ही आपका बेवकूफी का और बेईमानी। ऑफ कोर्स, जिसने अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल ही बेईमानी है। इस सवाल का क्या मतलब है? किसी ने भी अगर कार्रवाई हुई तो उसको फेक बता दिया, इसलिए सवाल पूछ रही हूं। नहीं, आपके सवाल इसलिए मैंने बेईमानी माना क्योंकि आपके सवाल में बायस है। कार्रवाई क्या हुई, अब मैं आपको समझाती हूं। पहले दिन हत्या हो जाती है, सबको पता था वहां के हालात बिगड़ रहे हैं, पुलिस ने कुछ नहीं किया, कोई वहां पर 144 सेक्शन नहीं लगाया गया, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया गया। अगले दिन आगजनी हो गई, 2 करोड़ की संपत्ति स्वाहा हो गई, उसमें शुक्ला जी की भी गई, उसमें एक मुसलमान भाई थे उनकी भी गई, सबकी संपत्ति स्वाहा हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? शाम को वहां पर पहला सवाल मैंने ये पूछा कि पुलिस से कोताही हुई है, पुलिस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। पहला सवाल मैंने ये पूछा, उसमें बायस क्या है? मुझे आप बोलने दीजिए पहले 1 मिनट, मुझे आप पहले 1 मिनट बोलने दीजिए। आप बीच बीच में मत बोलिए, 2 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। शाम को अमिताभ यश वहां पे पहुंचते हैं,
पिस्टल हाथ में लेके मारो मारो करने के लिए? जिस राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, सेकंड इन महकमा पुलिस को 72 घंटे बाद पुलिस में पिस्तौल लेके चलनी पड़ रही, वहां के लॉ एंड ऑर्डर का क्या ही कहना है? किस तरह की बात आप पूछ रही हैं? जिसने हत्या करी है बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, करिए कार्रवाई। लेकिन अगर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को आप कार्रवाई कहिएगा, अगर बुलडोजर जस्टिस जिस पर कोर्ट ने आज रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक हमारी गाइडलाइंस नहीं आ जाएंगी, उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी ने बुलडोजर चलाने की कोशिश करी, उस पर कोर्ट को रोक लगानी पड़ी। अगर यह जस्टिस होगी तो क्या यह कानून संगत है? क्या यह न्याय संगत है? विल एन आई फॉर एन आई, वेयर विल दैट टेक अस? मैं ये पूछना चाहती हूं आपसे। लेकिन अगर अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने पर, अगर कौम विशेष पर अगर बुलडोजर चल गया तो कुछ जो है सेकुलर दल हैं वो बेचारे सियापा करने लगते हैं। तेलंगाना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक हिंदू मंदिर में जो है मूर्तियां तोड़ दी, प्रदर्शन करने के लिए लोग निकले, हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तेलंगाना पुलिस की हिम्मत नहीं हुई, जो विकृत सांप्रदायिकता का शिकार तेलंगाना पुलिस है, कि जिन लोगों ने हिंदू मंदिर की मूर्तियां तोड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो जो है कौम विशेष के लोग हैं और कौम विशेष के लोगों को मूर्तियां तोड़ने का अधिकार है। उन्होंने मूर्तियां तोड़ दी तो क्या गलत कर दिया? वो तो मूर्तियां तोड़ना उनके धर्म के अनुकूल है, ऐसा इनका मानना है। तो ये जो गलतियां करते हैं बहराइच में, अगर पुलिस ने कोई कोताही की है तो कार्रवाई के पात्र है। लेकिन तेलंगाना में पुलिस जो कार्रवाई नहीं करती है उस पर तो कार्रवाई अगर कर देगी तो उस पर कांग्रेस का जो हाईकमान है वो नाराज हो जाएगा कि मंदिर की मूर्तियां तोड़ दी मुसलमानों ने, तो क्या गलत कर दिया भाई? ये तो ठीक ही किया। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नवरात्र पिछले साल मांस के टुकड़े फेंके गए, मैं इनको दुष्ट कहूं? हिंदू तो क्या किया? मैं इनको गाली वाली भाई जो है इस तरह की बात भाषा का प्रयोग न करे। कांग्रेस हालांकि कट्टर भाषा बोलती है, प्लीज ये गलत भाषा का प्रयोग है, ये नीच कहना जो है गलत भाषा का प्रयोग है। मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए, ये महिला होकर गालियां बक रही है। मैंने इंटरजेक्ट कर दिया। सुप्रिया जी, बदतमीजी है, ठीक है, इनको माफी मांगनी चाहिए। तेलंगाना पे इनको माफी मांगनी चाहिए, आपका उठाया, इस महिला को इस अपशब्द के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर बहराइच में आप कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया तो तेलंगाना में किसका फेलियर था कि मंदिर में घुस करके किसी ने मूर्ति तोड़ी? इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे के प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर बहराइच में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थी, कानून व्यवस्था पे आप बहराइच में सवाल उठा रही है, तो तेलंगाना में किसकी गलती है? बदतमीज महिला। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। अब वो गालियां बकेगी, उत्तर थोड़ा देगी। नहीं प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। अपनी बात रखिए, तेलंगाना का जवाब, तेलंगाना का जवाब। ऑडियो बंद करो, किसी को नीच कहेगी तू? क्या भाषा बोल रहा है? तू तड़ाक नहीं प्लीज। प्रेम शुक्ला, यूपी में मत आना, पीट कर भेजा जाओ। तू कौन सी भाषा बोल रही है रे? मेरे बाप तू कौन सी भाषा बोल रही है बदतमीज महिला? अपना नाम भूल तू जाओ। कौन सी भाषा बोल रही है? तेरा संस्कार कितना नीच है। 10 सेकंड प्लीज। अभी जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि प्रेम शुक्ला यूपी में मत आ जाना, नहीं पीटे जाओगे, अब ये सब धमकी, इस तरह की बातें, ये तो मैं कर नहीं सकता। मैं तो भाई अभी पत्रकार हूं, मेरे पीछे तो कोई भीड़ नहीं है, गुंडे बदमाश नहीं, मैं किसी को धमकी उमकी दूं, कोई उस तरह की मेरी हैसियत तो है नहीं, मैं तो सामान्य पत्रकार हूं। मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? बहरे के अफसर पर ये अगर मेरे बारे में क्या कहा वो आपको नहीं सुनाई दिया? याद हो नहीं, शुरुआत तो आप ही आपको नहीं सुनाई दिया? ये सुप्रिया जी, शुरुआत तो आप ही नहीं, शर्म सारा ठिका तो सुप्रिया चाहिए आपको। देखिए एक दूसरे पे टिप्पणी ना करें, मुद्दे पे आते हैं। हर्षवर्धन जी मुद्दे पे आते हैं। आपको आती नहीं है सुनाई दिया उन्होंने, मेरे तभी आपको नहीं सुनाई दिया। क्या बेवकूफी की बातें करते हैं आप यहाँ पे बैठकर? क्या आदत है इनकी? आपको शर्म आनी चाहिए। आप गली शर्मतें करने के लिए मशहूर है, सब जानते हैं आपकी सारी असलियतों को। मतलब गाली गलौज, मुझे मत बताइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए। हर्षवर्धन जी एक एक करके मुद्दे पे बात कीजिए प्लीज, वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं तो मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना कि किस तरह से बात। मेरे बारे में क्या है आप मुझे मत बताइए, आप कितने बड़े क्या है वो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। बताइए ना। अच्छा चलिए 30 सेकंड आपको देता हूँ, मेरे बारे में बताइए। डोंट यू डेयर डू दैट। अरे कौन, आपकी क्या हैसियत है कि मुझे कहिए कि डोंट यू डेयर? अपनी हैसियत में रहिए। नॉन एंटिटी है आप, मेरे लिए नगण्य है, मेरे लिए नॉन एंटिटी है आप। मैं आपके लिए ठीक है, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी। देखिए ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करना, एक दूसरे के खिलाफ किसी भाषा का इस्तेमाल करना जिसमें बाद में हमें रिग्रेट हो, ये नहीं करते हैं। टीवी डिबेट में हम इस तरफ नहीं गिराते। पत्रकार हूँ, मैं सवाल जो काम करने पीएफआई पर जब प्रतिबंध लगा था, आपकी मेरे लिए जीरो अहमियत है, जीरो अहमियत। आप करिए जो आपको करना है। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रेम शुक्ला और सुप्रिया शिनेत दोनों को मैं मौका देना चाहती हूं, प्लीज। आप उनका ऑडियो धीमा करना पड़ेगा, नहीं तो वो बोलने नहीं देंगी। बहुत लड़ाई झगड़ा करने के लिए आती है टीवी बहस पर।
मुझे आपसे एक शिकायत है कि जब मेरे मृत पिता को और मुझे अपशब्द कहे जा रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं और आप मुझे छोड़ के दूसरे गेस्ट के पास चली गई। नहीं, एक सेकंड, आपके अगर आपके पिताजी के खिलाफ कोई भी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया गया है तो मैं उसको बहुत ही क्रिटिसाइज करती हूँ, वो बिल्कुल गलत है। इस शो पे ना मैं एनकरेज करती हूँ कि कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करे, ना मैं ये अलाउ करती हूँ। तो मैं नहीं बहुत साफ तरीके से कह देती हूँ कि अपने शो में मैं ना किसी के खिलाफ टिप्पणी अलाउ करती हूँ ना इनकरेज करती हूँ। आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का। आपके लिए बेवकूफ का विशेषण प्रयोग किया जाएगा, मेरे लिए नीच का, और हर्षवर्धन जी के लिए बेशर्म का, और कहा जाएगा कि आपको उत्तर प्रदेश आइए आपको पिटवाऊंगी मैं। ये भाषा है, ये तरीका है बात करने का। ये भी गलत है, इसी तरह बात की धमकी देना भी गलत। गालियां देने के लिए आती हैं, गालियां देने आती है। और मैंने इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग किया बता दें। इन्होंने मुझे नीच कहा, मैंने कहा आप नीच हो, इतना ही कहा ना मैंने। मैं कहूंगी, मैं किसी से तो मैं गलत हो गया और ये सही है। ये आपको बेवकूफ लो, ये देखिए गाली वाली भाई, गाली का कोई भाषा ही नहीं आती इनके संस्कार में। गालियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। देख लीजिए, अब इनको मैं कह दूं, अब मुझे दलाल कह रही है, इनको मैं दलाल कह दूं तो कैसे चली जाएंगी। ये अच्छी बात नहीं। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप एग्री कर रहे हो मुझसे आप कि नहीं कि प्रेम शुक्ला जी ने ऐसी तोड़ाई आज तक सुप्रिया सिन्हा की नहीं की और ना ही किसी और ने सुप्रिया सिन्हा की इतनी भयंकर तोड़ाई और इतनी भयंकर बेइज्जती की होगी। तो दोस्तों जबरदस्त वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये डिबेट वीडियो पसंद आया होगा। जरूर एक दो कमेंट तो करते जाइएगा सुप्रिया सिन्हा के लिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप जरूर करते ही जाओ, ये मैं जानता भी हूँ। आपको पसंद भी आता है इनको ट्रोल करना कमेंट में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।